आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आइए पहले डालते हैं इस समय की खास खबरों पर एक नजर। नंदकुमार साय का छलका दर्द, भाजपा में नहीं मिल रहा पुराने नेताओं को सम्मान, लोकसभा चुनाव लड़ने की जताई इशारों में इच्छा। भूपेश बघेल ने दलबल के साथ दाखिल किया पर्चा, दुर्ग में गुरु को किया याद, फिर पहुंचे कलेक्ट्रेट, सभी 6 उम्मीदवारों ने जमा किया बी फॉर्म। प्रियंका गांधी ने खैरागढ़ में की घोषणाएं, सिलेंडर पर 500 की सब्सिडी और लाखों परिवार का बिजली बिल होगा माफ, सभी वर्गों के लिए काम करेगी कांग्रेस सरकार। मध्य प्रदेश में अमित शाह का डैमेज कंट्रोल, नाराज नेताओं से कर रहे 1-to-1 बातचीत, मालवा निमाड़ की सभी 66 सीटों की स्थिति का आकलन, गुप्त रूप से हो रही मुलाकात। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले वरिष्ठ नेता नंदकुमार साय का दर्द आखिरकार छलक ही गया। उन्होंने मीडिया को भाजपा से किनारा करने की वजह बताई, साथ ही पुराने नेताओं की अनदेखी का आरोप भी लगाया। नंदकुमार साय ने इशारों में लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर कर दी। भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए नेता नंदकुमार साय प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराने गरियाबंद पहुंचे। मीडिया से मुखातिब होते हुए नंदकुमार साय ने आखिर अपना दर्द बयां कर ही दिया। उन्होंने कहा कि हम पार्टी के उस वक्त के नेता हैं जब भाजपा बनी नहीं थी। उन्होंने कहा कई बातें हो जाती हैं, अभी भी कई नेता भाजपा छोड़ के जा रहे हैं, असुविधा और सम्मान नहीं होने के चलते लोग ऐसा स्टेप ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार का नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजनाओं से भी छत्तीसगढ़ के लोगों को फायदा मिला है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के मार्ग पर भी भूपेश सरकार लगातार काम कर रही है। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर साय ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 3 माह बाद लोकसभा के चुनाव है, उसके लिए भी कैंडिडेट चाहिए। हो सकता है पार्टी मुझे लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती हो। इशारों में नंदकुमार साय ने लोकसभा चुनाव लड़ने की भी बात कही। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने कभी राम का नाम लेकर वोट नहीं बटोरा, बल्कि भगवान राम को लेकर काम किया है। भाजपा ने 15 साल तक भगवान राम के नाम पर वोट बटोरने का काम किया है। 5 साल में भाजपा 15 सीट में सिमट गई थी, फिर भी इस बार उनकी कोई तैयारी नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, लोकसभा भी 3 महीने के बाद है, उसके लिए भी कैंडिडेट लगे, लेकिन ये पार्टी का निर्णय है, मेरा मत नहीं। तैयारी कर रहे हैं? नहीं, तैयारी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद लोकसभा में भी थोड़ा मैंने कैंडिडेट अच्छे चाहिए, तो इसलिए शायद उसकी हो सकती है, लेकिन ये पार्टी का निर्णय है। मैं क्यों उस काम से कि हमको उसका मिल जाएगा इसके लिए नहीं आए। हम आए हैं कि छत्तीसगढ़ में एक अच्छी सरकार चल रही है। कांग्रेस ने कभी नाम नहीं लिया, उसको बटोरा नहीं। ये काम पहले ही लोग बटोरने का काम कर रहे थे। इस सरकार ने उसको काम किया, प्रतीकों को स्थापित किया, चिन्हित किया धरती पर। नाम नहीं लिया किसी वोट के लिए या चुनाव के समय पर। उन्होंने इस प्रदेश की जो प्रतीक चीज है, जो स्थायी रूप है, जो इसका वास्तविक स्वरूप है, उसको बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को कितने सीटों पर आप देख रहे हैं? अब पिछली बार आपने देखा था 15 साल की गवर्नमेंट थी, 15 सीट थी। इस बार तो मुझे कोई तैयारी दिखती नहीं है, कहीं पर क्या काम कर रहे हैं। अपोजिशन का भी रोल उतना ही है, लेकिन कहीं कभी दिखाई नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि इस पार्टी को पता नहीं और कितना पीछे ढकेलेंगे, आंकड़ा में जाना ठीक नहीं है। गरियाबंद से नीरज शर्मा, इंडिया टाउन न्यूज। दुर्ग जिले के सभी 6 प्रत्याशियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और पाटन से विधायक भूपेश बघेल के नेतृत्व में पूरी सादगी के साथ अपना नामांकन दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जमा किया। नामांकन दाखिल करने के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने राजनीतिक गुरु वासुदेव चंद्राकर को याद करते हुए पुष्प अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद वे नामांकन करने पहुंचे थे। नामांकन के पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि रण में उतरने के पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सीएम के साथ नामांकन दाखिल करने के दौरान दुर्ग ग्रामीण से प्रत्याशी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, दुर्ग शहर से प्रत्याशी अरुण बोरा, भिलाई नगर से प्रत्याशी देवेंद्र यादव, अहिवारा से प्रत्याशी निर्मल कोसरे, वैशाली नगर से प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर,
नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। बी फॉर्म जमा करने के साथ ही अब दुर्ग जिले से यह सभी 6 प्रत्याशी कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार हो चुके हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि नामांकन में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई डॉक्टर चरणदास महंत जी भी की उपस्थिति में नामांकन किया। साथ में बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी भी नामांकन में उपस्थित थे और आज हमारे ताम्रध्वज भी भरा नामांकन, उसके बाद निर्मल कोसरे, मुकेश चंद्राकर, देवेंद्र यादव और मैं स्वयं नामांकन और अरुण भाई सब लोगों ने नामांकन भरा। और इसके तुरंत बाद अब हम लोग वहाँ प्रियंका जी के रैली में हम लोग निकल रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने गौरा गौरी पूजा के दौरान सोटा देने वाले जंजगिरी के वीरेंद्र ठाकुर को प्रस्तावक बनाया था, जो कि भूपेश बघेल के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। आपको बता दें कि हर साल सीएम बघेल छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार गौरा गौरी पूजा पर भिलाई के पास जंजगिरी गांव जाते हैं। और मुझे प्रस्तावक बनाया मुख्यमंत्री जी, बड़ी खुशी की बात है। मैं 5 साल से भूपेश जी को मुख्यमंत्री को सोटा पीटते आ रहा हूँ। मेरे पिताजी पीट रहे थे, अब मैं पीट रहा हूँ और मुझे बहुत गौरवान्वित हो रहा है कि मैं भूपेश बघेल का प्रस्तावक बन के यहाँ आया हूँ। दुर्ग से वैभव चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। गरियाबंद जिले के राजिम और बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन कार्यक्रम में कांग्रेस ने भाजपा से 4 गुनी अधिक भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन किया। गरियाबंद जिले के राजिम और बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशियों ने भारी उत्साह और भीड़ के साथ शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन दाखिल किया, जिसमें अमितेश शुक्ल ने राजिम से तो जनक राम ध्रुव ने बिंद्रा नवागढ़ से पर्चा भरा। आपको बता दें कि विगत दिनों भाजपा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसमें 5000 कार्यकर्ता शामिल हुए थे। तो वहीं कांग्रेस के नामांकन कार्यक्रम में करीब 20,000 कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिससे जिला मुख्यालय में 5 किलोमीटर दूर तक जाम की स्थिति बनी रही। वहीं जिले के दोनों कांग्रेस प्रत्याशियों ने भारी बहुमत से अपनी अपनी जीत का दावा किया है। 5 साल से भूपेश बघेल सरकार जो जमीन स्तर पर काम किए हैं, गरीब किसान मजदूर और भविष्य के हमारे बच्चे हैं, उनके लिए आत्मानंद स्कूल से लेकर के जो बेरोजगारी भत्ता और बेरोजगार लोगों के लिए नौकरी, ढेर सारी नौकरी लेकर के, किसान न्याय योजना से लेकर के लगभग 67 प्रकार की ढेर सारी योजनाएं हमारे भूपेश बघेल जो ले गए। इसमें छत्तीसगढ़ में पूरा कांग्रेस की लहर चल रही है। इस लहर के तहत बिंद्रा नगर में ऐतिहासिक मत से हम लोग जीते। हमारा तो चैलेंज है, हम तो चैलेंज करते हैं इस भाजपा के केंद्र सरकार से लेके यहाँ राज्य के जितने नेता हैं उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि एक भी राज्य जिनमें शासन है उसमें किसानों के प्रति देखिए हम निश्चित रूप से जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। गरियाबंद से नीरज शर्मा, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अधिकारियों कर्मचारियों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में शिकायत कर आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। मामला अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे का है, जहां अमित शाह ने भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के बैठक में कहा था कि जो अधिकारी कमल का ध्यान नहीं रखे, नुकसान पहुंचाए, तो उसकी शिकायत तुरंत आयोग में करो। अमित शाह ने शिवराज को देखते हुए कहा था कि आप भी मैसेज कर दो, कोई बच नहीं पाएगा। इसी मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस ने आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत चुनाव आयोग से की है। जेपी धनोपिया ने बताया कि उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आश्वासन दिया गया है कि हम इस मामले की जांच करेंगे और मामला सही पाया जाएगा तो उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अमित शाह कर्मचारियों को वोट अपने पक्ष में वोट डालने के लिए धमका रहे हैं। देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव के संदर्भ में कार्रवाई चल रही हैं, नेताओं के दौरे हो रहे हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के गृह मंत्री भाजपा नेता श्री अमित शाह ने कल भोपाल के अंदर खुली बैठक में साफ तौर पर कहा कि जो अधिकारी कमल का ध्यान न रखे उसे छोड़ना नहीं, और शिवराज जी आप भी मैसेज कर दो कि मैं ही बचा नहीं पाऊंगा। ये सीधी सीधी मशीनरी के लिए
शासकीय तंत्र को बहुत चेतावनी है कि कहीं ना कहीं इस तरह से वो चाहते हैं कि कर्मचारी अधिकारी डर जाएं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करें। साफ तौर पे आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। कोई भी कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना, किसी पद पर क्यों ना बैठा हो, आचार संहिता का सम्मान सबको करना होता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है, जिसको लेकर हमने आज निर्वाचन आयोग को शिकायत की है और निश्चित हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जाँच करेंगे, कार्रवाई करेंगे, मांग करेंगे और निश्चित रूप से अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज होगा। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के जालबांधा में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए कई घोषणाएं की, साथ ही भाजपा पर आरोप भी लगाए। खैरागढ़ के जलबांधा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जय जोहार और माता बमलेश्वरी जी के जयकारे से उद्बोधन से शुरुआत की और घोषणा पत्र के जारी होने से पूर्व ही मंच से कई घोषणाएं की, जिसमें लाखों परिवार का बिजली बिल माफ, महिला स्व सहायता समूह का कर्जा माफ, गैस सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी सहित विभिन्न घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लोगों के चेहरे में मायूसी दिखाई पड़ती है, जबकि छत्तीसगढ़ के लोगों के चेहरे पर खुशी झलकती है, क्योंकि हमारी सरकार सभी वर्गों के लिए काम करती है। न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ हो। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। खैरागढ़ से तुलेश सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक दल अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा और बीजेपी प्रत्याशी विक्रांत सिंह गांव-गांव में जनसंपर्क कर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। गंडई क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नीलंबर वर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान पूछे गए सवाल पर कहा कि भूपेश बघेल द्वारा कर्जा माफी और किसान के धान को 20 कुंटल की खरीदी करने की बात से किसानों में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि खैरागढ़ विधानसभा में भारी मतों से कांग्रेस को जीत मिलेगी और भूपेश बघेल की है सरकार बनेगी। इसी बीच यशोदा वर्मा ने कहा कि उनकी जीत 50,000 से भी अधिक मतों से होगी। भूपेश बघेल जी हाँ कर्जा माफ करे के घोषणा कर रहे। अब तो 20 कुंटल धान खरीदा थे, हमारे किसान मन पूरा सब खुशी के लहर है। और ये दारी भी हमारे खैरागढ़ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के बहुमत से हमन विजय होबो, भूपेश बघेल जी की ही सरकार बनी। आप मन के आशीर्वाद रही तो 50 से ऊपर और 60 तक के चले जाओ। 50,000 जो एक समाज का वोट है, उस अंतर से आप चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल जीत, सर्व समाज के सहयोग मिली। छुई खदान क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रहे भाजपा प्रत्याशी विक्रांत सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि खैरागढ़ विधानसभा में कार्यकर्ता और मतदाता में काफी उत्साह है और मतदाताओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है। निश्चित ही खैरागढ़ विधानसभा में भाजपा की जीत होगी। आगे उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल की कांग्रेस सरकार ने खैरागढ़ विधानसभा की अनदेखी की है, गांव के विकास कार्यों को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि विकास ही हमारा मुद्दा है। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र का योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाना है। विकास का कोई काम इस पूरे जिले में नहीं हुआ। अभी मैं ग्रामीण जिस अंचलों का दौरा कर रहा हूं, मुझे तो ये जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि इन 5 वर्षों में हमारे अधिकांश पंचायतों में 1 भी रुपए इस राज्य सरकार ने नहीं दिया है। किन मुद्दों को लेकर? विकास ही मुद्दा है। खैरागढ़ विधानसभा का योजनाबद्ध ढंग से विकास करना ये मुख्य मुद्दा है। इस विधानसभा को हम कैसे व्यवस्थित तरीके से एक अच्छा विधानसभा के रूप में ढाल सकें।
गंडई से रत्नेश कुलदीप, इंडिया टाउन न्यूज। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का सघन जनसंपर्क अभियान जारी है। मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दल कई प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। कोई बैनर पोस्टर के साथ तो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इसी दौरान डोंगरगढ़ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विनोद खांडेकर ठेलकाडीह पहुंचे, जहां इंडिया टाउन के संवाददाता कुणाल जंघेल ने उनसे खास चर्चा की। डोंगरगढ़ विधानसभा क्रमांक 74 के क्षेत्र में आता है। यहाँ जो बीजेपी प्रत्याशी है विनोद खांडेकर जी, वो जनसंपर्क करने निकले। आइए जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी क्या रणनीति रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाए हैं, बहुत से विकास कार्य मैंने किए हैं और जनता के बीच में जाकर जनता के द्वारा जो आवाज़ उठती है उसी की मांग को करता मैं, वही मेरी रणनीति है। 2003 से 2008 तक आप विधायक रह चुके हैं, तो उनमें ऐसे कौन से कार्य आपके द्वारा किए गए हैं और छूटे गए हैं जो आप अभी आने वाले अपनी सरकार में करेंगे? डोंगरगढ़ विधानसभा में जो विकास की गंगा बह रही है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन के आशीर्वाद से बह रही। डोंगरगढ़ में हमने ऐसे अद्भुत काम किए। डोंगरगढ़ का फ्लाईओवर ब्रिज, पेयजल आवर्धन योजना जो पंजाब से डोंगरगढ़ पानी आ रहा है, घुमका का कॉलेज का निर्माण, घुमका में पेयजल की टंकी, माँ भवानी मंदिर में लाइट और बिजली का काम, विंध्यवासिनी में लाइट और बिजली का, और सड़कों और नाली का तो हमने माया जाल बिछा रखा था कि जो बिल्कुल थी नहीं, लोग कल्पना ही नहीं करते थे कि यहाँ सड़क और कभी नाली बनेगी, वो काम हमने किया है। तो जो अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, तो उनके द्वारा कांग्रेस की सरकार ने डोंगरगढ़ विधानसभा में कोई भी काम नहीं किया, उसी के कारण उनके विधायक की टिकट कटी है, ये इसका उदाहरण है। तो जो अभी कांग्रेस प्रत्याशी जो महिला है हर्षिता बघेल जी, उनके ऊपर आपको कहना है? देखिए, महिला है, महिला का मैं सम्मान करता हूँ, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरे कार्य मेरी जनता के बीच में अप्रोच, माँ बमलेश्वरी का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद देने से मुझे टिकट मिली है और यही जनता मुझे दिलवाएगी। तो ये थी विनोद खांडेकर जी की रणनीति। पिंडरा थाने के कुड़कई गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाती ने अपने ही नानी को कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने पूरे मामले में आरोपी विकास कश्यप पर हत्या का मामला दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। हैवानियत की यह घटना है पेंड्रा थाने के कुड़कई गांव की, जहां सोमवार की सुबह एक पारिवारिक विवाद को लेकर उपजा विवाद हत्या की परिणति के रूप में तब्दील हुआ, जहां रिश्ते की मर्यादाओं में हैवानियत ऐसी हावी हुई कि 65 साल की एक बुजुर्ग नानी मां अंबिका बाई को उसके ही नाती ने टांगिया से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंची और पूरे मामले की विवेचना शुरू हुई। फिलहाल हत्या की कोई मुख्य वजह निकलकर सामने नहीं आई है, परंतु आसपास के पड़ोसियों के अनुसार आरोपी विकास कश्यप आए दिन अपनी नानी से पैसों को लेकर विवाद किया करता था। सुबह सुबह भी इन्हीं कुछ बात को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद विकास ने घर पर रखे कुल्हाड़ी से अपनी नानी पर हमला कर लहूलुहान कर दिया। मौके पर ही अंबिकाबाई की मौत हो गई। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, घटना स्थल पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस इस पूरे मामले में हत्या का अपराध दर्ज कर पूरे मामले की विवेचना कर रही है। पेंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुड़कई है, जहां पर आज सुबह यह सूचना मिली थी कि एक महिला है जो मृत हालत में पड़ी हुई है और लगभग 10 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जिसमें मौके पर यह देखा गया कि एक महिला जो लगभग 65 वर्ष की है, जिसका नाम अमृता कश्यप है, उसकी डेड बॉडी फर्श पर पड़ी हुई थी और जिस पर पूछताछ करने पर ये ज्ञात हुआ कि आपसी विवाद हुआ था और उसके स्वयं के नाती के द्वारा उस पर प्रहार बलपूर्वक किया गया। सिर पर आई चोट और एक्सेस ब्लीडिंग के कारण मौके पर उसकी मृत्यु हो गई है, जिसमें थाना पेंड्रा के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में आरोपी को हिरासत में लिया गया है और मृतिका का नाती ही बताया जा रहा है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पेंड्रा से दया सिंह परिहार, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास पर है। रविवार देर रात इंदौर पहुंचे अमित शाह सोमवार सुबह से अपने मिशन डैमेज कंट्रोल में जुट गए। इंदौर में सोमवार के सभी कार्यक्रम निरस्त करते हुए अमित शाह टिकट वितरण से नाराज नेताओं, दावेदारों, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। मालवा निमाड़ की सभी 66 सीटों की स्थिति का आकलन कर अमित शाह सभी नाराज नेताओं, दावेदारों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। भाजपा की ये डैमेज कंट्रोल की प्रक्रिया बेहद गोपनीय तरीके से हो रही है। पार्टी की चुनावी रणनीति बगावत नाराजगी के बीच भाजपा अब डैमेज कंट्रोल पर जोर दे रही है। भाजपा खास तौर से मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर फोकस कर रही है। मालवा निमाड़ की स्थिति का आकलन खुद गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इंदौर, उज्जैन संभाग में काफी नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मालवा निमाड़ की सभी सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। सोमवार को अमित शाह को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इंदौर संभाग की बैठक लेनी थी, लेकिन उन्होंने सभी कार्यक्रम निरस्त करते हुए नाराज दावेदारों, नेताओं से चर्चा करने का निर्णय लिया। अमित शाह ने मालवा निमाड़ के सभी नाराज नेताओं को चर्चा के लिए बुलाया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में सभी से चर्चा कर उन्हें मनाने की कवायद की जा रही है। यह गोपनीय बैठक है और यहां स्थानीय संगठन के अनपेक्षित पदाधिकारी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। बता दें कि पिछले चुनाव में भाजपा को मालवा निमाड़ में ज्यादा नुकसान हुआ था। मालवा निमाड़ की 66 में से 36 सीटें भाजपा ने गंवाई थी। पार्टी को आदिवासी अंचल की आरक्षित 47 में से सिर्फ 16 सीटें ही मिली थी। यही कारण है कि इस बार भाजपा केंद्रीय संगठन ने इस क्षेत्र पर खास फोकस कर रहा है। इंदौर से वी देवाशीष, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव काफी रोमांचक मोड़ पर आ गया है, जहां भाजपा और कांग्रेस द्वारा एक दूसरे पर तीखे प्रहार कर हमलावर होते जा रहे हैं। कमलनाथ के गढ़ में नरोत्तम मिश्रा ने सोनिया गांधी समेत कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला करते हुए कहा कि नहीं छूट रहा है पुत्र मोह। छिंदवाड़ा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के पक्ष में प्रचार करने के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधते को कहा कि जब जब देश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब तक पाकिस्तान मजबूत हुआ है और जब मोदी सरकार आई तो कश्मीर ही नहीं चांद पर भी तिरंगा फहरा दिया। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो आपके छिंदवाड़ा में रोहिंग्या की बस्ती होगी। आप अंदाज करो कि कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो हम कश्मीर पे चौक पर कभी जिंदगी में तिरंगा नहीं फहरा पाए। हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं। लेकिन मोदी जी आए और मोदी जी आए तो कश्मीर का लाल चौक क्या है, चांद पर तिरंगा फहरा दिया, चांद पर। कमलनाथ के गढ़ में ही कमलनाथ पर निशाना साधते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आपने छिंदवाड़ा का मुख्यमंत्री भी देख लिया, लेकिन आप छिंदवाड़ा का विकास नहीं देख पाए, क्योंकि कांग्रेस की संस्कृति ऐसी है, यहाँ पर परिवारवाद ही हावी रहता है। यहाँ पर सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अपने अपने बेटों को सेट करने में लगे रहते हैं। ये थके हुए नेता हैं, दोनों ही चीजें हैं, थके भी हुए हैं और चुके भी हुए हैं। इनमें भविष्य नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है। बता दें कि डॉक्टर मिश्रा छिंदवाड़ा से कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। विवेक बंटी साहू के पक्ष में वोट मांगने आए थे। छिंदवाड़ा से नागेंद्र सिंह सक्रवार, इंडिया टाउन न्यूज। दमोह के अस्पताल चौराहे पर दमोह विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने भाजपाइयों के सामने ताल ठोक कर उन्हें चैलेंज किया, तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी अपने तेवर दिखाने में कोई कमी नहीं की। वहीं भाजपा और कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के दौरान पुलिस की जान सांसत में रही कि कहीं कोई विवाद न हो जाए। सोमवार को भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के चारों विधानसभाओं के प्रत्याशियों की महारैली कलेक्ट्रेट पहुंचनी थी, जहां सभी को नामांकन दाखिल करना था। घंटा घर से अस्पताल चौराहा की ओर कांग्रेस प्रत्याशियों की रैली आ रही थी। अस्पताल चौराहे पर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कांग्रेस की रैली बैंक चौराहा की तरफ रुख कर गई और पीछे से भाजपा समर्थकों की रैली आ गई। अस्पताल चौराहे पर भाजपा समर्थकों ने अपने प्रत्याशियों के जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। उधर कांग्रेस समर्थक भी अपने प्रत्याशियों के नारे लगाने लगे।
माहौल एकदम गर्म हो गया और अचानक ही कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन जोश में आ गए और वह अपनी ओपन जीप से निकलकर बोनट पर खड़े हुए और डांस करने लगे। इसके बाद उन्होंने भाजपाइयों की ओर इशारा करते हुए ताल ठोकी और कई बार उन्हें अंगूठे भी दिखाए। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भाजपा और कांग्रेस के समर्थक अपनी अपनी ओर से अपना अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करते रहे। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के टकराव को रोकने के लिए काफी प्रयास किया। हालांकि कोई विवाद नहीं हो पाया, लेकिन करीब 10 मिनट तक कांग्रेस प्रत्याशी इसी तरह बोनट पर खड़े होकर डांस करते रहे और ताल ठोकते रहे। दमोह से विवेक सेन, इंडिया टाउन न्यूज। सोमवार को आगर कोतवाली पुलिस ने करीब 2.96 करोड़ रुपए की 1156 प्रीमियम शराब की पेटियों से भरा एक कंटेनर जब्त कर एक आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। पुलिस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रूटीन चेकिंग के दौरान आगर सुसनेर मार्ग पर छावनी नाका के पास से एक संदिग्ध कंटेनर को जब्त किया था, जिसमें प्रीमियम क्वालिटी की अत्यधिक महंगी शराब की पेटियां पाई गई हैं। जांच उपरांत पाया गया कि शराब अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस द्वारा रूटीन चेकिंग के दौरान आगर छावनी नाके के पास से एक कंटेनर को जब्त किया गया, जिसमें चेकिंग के दौरान पता चला कि इसमें प्रीमियम क्वालिटी के अत्यधिक महंगी शराब भरी हुई है, जिसे पुलिस द्वारा पकड़कर थाने लाया गया, जहां पर कार्यवाही के दौरान पुलिस द्वारा कंटेनर से 1156 पेटियां अवैध शराब की जब्त की गई, जिसकी कीमत 2.96 करोड़ रुपए है। वहीं संपूर्ण मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सद्दाम पिता यूसुफ खान, उम्र 26 वर्ष, निवासी मंडोरा थाना, गोवर्धन जिला, मथुरा, उत्तर प्रदेश का है। मुखबिर की सूचना मिली और आरटीओ और मुखबिर की ऐसी सूचना हम लोगों को मिली कि एक कंटेनर जो है सूचना की तरफ से आ रहा है और उसमें अवैध रूप से शराब भरी हुई है। तो इस सूचना पर चेकिंग लगाई गई थी छावनी चौराहे पे। तो उसमें जब रोक के चेक किया तो उसमें शराब भरी हुई थी और जिसके डॉक्यूमेंट में भी काफ़ी कमी थी और वो एक प्रकार से अवैध शराब थी। उसको विधिवत जब्त किया गया। कोतवाली थाना प्रभारी गगन बादल ने जानकारी देते हुए बताया कि कंटेनर चालक के पास शराब के परिवहन से संबंधित दस्तावेज एवं बिल बिल्टी उपलब्ध थे, लेकिन वह गलत पाए गए और कंटेनर का रूट भी गलत था। कंटेनर के नंबर भी सही नहीं पाए गए। शराब को दिल्ली से चेन्नई ले जाया जा रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर छावनी नाके के पास से पकड़ा गया। आगर मालवा से नजीर अहमद, इंडिया टाउन न्यूज। राहुल की छत्तीसगढ़ में लगातार जनसभाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर रहे घोषणाओं की बौछार, भाजपा की केंद्र सरकार पर भी कर रहे प्रहार। जेपी नड्डा ने की वरिष्ठ नेताओं संग चर्चा, कार्यकर्ताओं को दे रहे जीत का मंत्र, मैराथन बैठकों और सभाओं का दौर चरम पर। भारी भीड़ के साथ पंकज शर्मा ने भरा पर्चा, पिता सत्यनारायण शर्मा भी रहे साथ। रायपुर ग्रामीण से हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। रामदास अठावले के निशाने पर राहुल गांधी, शादी और पीएम बनने को लेकर किया तंज, कांग्रेस पार्टी पर भी किए तीखे प्रहार। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान कवर्धा पहुंचे और यहां आयोजित सरदार पटेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत सहित कांग्रेस के प्रत्याशी मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी सभा में संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने पर पूर्व की भांति इस बार भी किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा एवं भूमिहीन खेतीहर और मजदूरों को मिलने वाली 7,000 रुपए की राशि को 10,000 रुपए प्रतिवर्ष किया जाएगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए सालाना बोनस और सरकारी स्कूलों, कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। जातिगत जनगणना कराने और गांवों में
फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगवाने की भी राहुल गांधी ने घोषणा की। राहुल गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्योगपतियों मित्रों का 14 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। कांग्रेस गरीबों, किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों का कर्जा माफ करेगी। कवर्धा से हिरेंद्र गोप, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों की चुनावी मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनावी रणनीति और जीत के मंत्र कार्यकर्ताओं से साझा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर दौरे पर हैं। रविवार को जेपी नड्डा रायपुर के अमिलडी में राष्ट्रीय मीडिया संयोजक सिद्धार्थनाथ सिंह, ब्रिजमोहन अग्रवाल, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू के साथ मौजूद रहे, जहां चुनावों को लेकर मंथन चला और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा की जीत के मंत्र साझा किए। यहाँ पे एक उत्साह का वातावरण, नई ऊर्जा की संचार आज रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में और साथ ही जनता के बीच में एक परस्पर संबंध समन्वय बनने की स्थितियां जो है निर्मित हुआ है। गांधी जयंती पर कैनॉट प्लेस में खादी स्टोर पर एक दिन में हुई रिकॉर्ड बिक्री का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल अभियान को और बढ़ाने की अपील की। उन्होंने लोगों को इस बार भी दिवाली के त्योहार पर घरेलू कारीगरों के उत्पादक खरीदने पर जोर दिया। इस बारे में भी इस बैठक के दौरान चर्चा हुई। मैं समझता हूँ जेपी नड्डा जी का राजधानी आगमन होने के बाद कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है और विशेष रूप से रायपुर ग्रामीण जो हमारे कार्यकर्ता है उन्होंने कमर कस ली है। 17 नवंबर तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और इस विधानसभा को जीतकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालेंगे। रायपुर से प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ी विधानसभा चुनाव नामांकन फॉर्म भरने के लिए आखिरी तारीख को रायपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में फॉर्म जमा करने रायपुर ग्रामीण विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी पंकज शर्मा कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में जनता के साथ पहुंचे। इस दौरान पिता सत्यनारायण शर्मा भी अपने बेटे और कांग्रेस के प्रत्याशी की रैली में शामिल रहे। रायपुर ग्रामीण से कांग्रेस के उम्मीदवार पंकज शर्मा से इंडिया टाउन न्यूज संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने खास बातचीत की। आप बताएंगे, आप जो कार्यकर्ता को साथ आए हैं, क्या जनता की मांगे हैं, कैसे पूरा करेंगे? रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15 सालों में जो भाजपा ने अनदेखी की और इन 5 सालों में जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम हुए हैं, उनकी बातों को लेकर जाएंगे और रायपुर ग्रामीण में जो मूलभूत समस्याएं बची हैं उसके निराकरण के लिए अगले 5 साल को जो मेहनत हम लोग को करनी है उसकी बात को लेकर जनता के बीच जाएंगे। गुंडाराज को खत्म करना है, कांग्रेस के खिलाफ खत्म करना है, ऐसा बोल। देखिए, जब राखी के दिन भाजपा के मंडल के बेटे, उपाध्यक्ष के बेटे बलात्कार करते हैं वो उनको गुंडागर्दी दिखती नहीं है। और मोतीलाल साहू जी नए व्यक्ति नहीं है, पहले 2008 में लोकसभा लड़े कांग्रेस की टिकट से, पाटन से लड़े भाजपा की टिकट से, अब वो रायपुर ग्रामीण आए हैं। रायपुर ग्रामीण में पहली बार वो घूम रहे हैं। रायपुर ग्रामीण की समस्या की उनको शायद जानकारी नहीं होगी। लोग अब ये कहते हैं कि अगली बार वो कहाँ से लड़ेंगे। तो क्या जनता को लेकर के कितना विश्वास है आपको कि आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा? देखिए, जो 15 साल में मैंने एक परिवार के साथ संबंध बनाए हैं, जो विकास के संघर्ष में मैं आदरणीय साथियों के साथ रहा हूँ, वो सारे साथी मुझको आशीर्वाद देने के लिए आज नामांकन में मेरे साथ आए हैं और उन्हीं का आशीर्वाद का मुझको पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की प्रचंड बहुमत होगी और प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बनेगी। बिल्कुल, ये थे हमारे रायपुर ग्रामीण के कांग्रेस प्रत्याशी पंकज शर्मा जी, जो कह रहे हैं, पूरा दावा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार में रायपुर ग्रामीण में कांग्रेस की जो प्रत्याशी जीत कराएंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मेरी सहयोगी दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गई है। मतदान को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए अवैध कार्य में लिप्त लोगों की धरपकड़ कार्रवाई कर शहर की शांति व्यवस्था को कायम रखने के प्रयास में जुटी हुई है। इसी दौरान पुलिस के द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना सभी की जिम्मेदारी है। खासकर पुलिस के कंधों पर यह जिम्मेदारी कुछ ज्यादा है। भयमुक्त माहौल में मतदान कराना पुलिस का सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसी मंशा से पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को बिना किसी डर के मतदान करने की अपील की है। फ्लैग मार्च से पहले एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कोतवाली थाना परिसर में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने स्पीच देते हुए कहा कि चुनाव को प्रभावित करने वालों को किसी भी कीमत पर बरखा नहीं जाए। चुनाव को भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने की जिम्मेदारी पुलिस पर कुछ ज्यादा ही है।
मतदान के लिए, उस चुनाव के लिए चुनाव निष्पक्ष, निर्भीक और बिना डर के, बिना किसी लालच के हो। उसको देखते हुए आज हम लोगों ने कोरबा पुलिस की तरफ से एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया है। फ्लैग मार्च बेसिकली पारंपरिक रूप से चुनाव के पहले क्षेत्र में भय, डर का जो माहौल रहता है उससे पब्लिक को दूर करने के लिए कराया जाता रहा है। कोरबा से पुरुषोत्तम दुबे, इंडिया टाउन न्यूज। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास भंडू अठावले प्रवास के दरमियान इंदौर आए। स्थानीय प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा कर कांग्रेस को जमकर कोसा। राहुल गांधी की शादी और उनके पीएम बनने को लेकर भी तंज कसा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले रविवार को इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की रणनीति, कांग्रेस एवं भाजपा के जातिगत जनगणना जैसे समसामयिक मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अठावले ने राहुल गांधी के पीएम बनने और उनकी शादी तक को लेकर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी है आंधी, तब तक नहीं बनेगा प्रधानमंत्री राहुल गांधी। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि जब तक इस देश में है नरेंद्र मोदी जी गांधी, जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी जी गांधी, कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी। और गांव गांव की मुझे पूछती है दादी, जब मैं गांव जाता हूं तो गांव गांव की मुझे पूछती है दादी, राहुल गांधी कब करेंगे शादी। अठावले ने कहा कि जातिगत जनगणना की मांग का कांग्रेस को कोई चुनावी फायदा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब देश की सत्ता में थी तब उसकी सरकार ने जातिगत जनगणना कभी नहीं कराई, लेकिन अब राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो मैं राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को सवाल पूछना चाहता हूँ, ये मांग बहुत सालों से चलती रही है। जब 70 सालों में बहुत बार आपकी सरकार रही है, तब आपने क्यों नहीं किया? अभी आप सवाल कर रहे हैं कि भाई ये करना चाहिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि आरपीआई का मध्य प्रदेश में ज्यादा होल्ड नहीं है, लेकिन एनडीए सदस्य होने के नाते वे यहां भाजपा का सहयोग करेंगे। मेरे साथ लोग हैं, देश भर में मेरे पार्टी के लोग हैं, बहुत स्ट्रांग नहीं है। मध्य प्रदेश में कई दिनों मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि भाई हम कैंडिडेट खड़ा करके हम क्यों कर रहे हैं। इसीलिए हमने 1000, 500, 2000 वोट लेने की वजह है, एनडीए में है, इसलिए हमने बीजेपी का समर्थन किया है। आगामी विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में राम मंदिर मुद्दा है या नहीं, इस सवाल पर रामदास अठावले ने कहा कि सरकार ने जो काम किया है वह जनता के बीच ले जा रहे हैं, लेकिन जनता का समर्थन तो काम के आधार पर ही मिलेगा। बीजेपी के कुछ लोग बोलते होंगे कि भाई ये राम मंदिर का विषय कांग्रेस के कार्यकाल में, उनके कार्यकाल में सफल नहीं हुआ, लेकिन हमारे कार्यकाल में हमने राम मंदिर मानने का काम कुछ किया है। तो लेकिन हम राम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, मोदी जी के काम पर, शिवराज सिंह के काम पर हम वोट मांग रहे हैं और हमें काम पर वोट मिलेगा। इस प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में इंदौर प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष प्रदीप जोशी, सचिव हेमंत शर्मा सहित कार्यकारिणी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। साथ ही आरपीआई की स्थानीय इकाई के नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इंदौर से वी देवाशीष, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश की संजारी बालोद विधानसभा चुनाव में अब मतदाताओं से कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर मिल रहे हैं और पार्टियों के प्रत्याशियों की जीत के लिए अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसंपर्क कर जनता से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस सब और भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता अपने जिम्मेदारी को समझते हुए पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। संजारी बालोद विधानसभा में भाजपा को विजय श्री दिलाने के लिए भाजपाइयों ने वनांचल के मतदाताओं से मुलाकात कर प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। गांव में डोर टू डोर
महिला मोर्चा की बहन मन अभी हर गांव में घूमत हन और युवा मोर्चा भाई मन भी एकदम ठान ले है कि हमन चुनाव निश्चित जीतबो और हमारे राकेश यादव भैया की जीत निश्चित है। ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर युवा मोर्चा नीचे स्तर तक युवाओं से संवाद करेगा और प्रत्येक घर में जाकर भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराने का काम बूथ स्तर तक करेगा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। बालोद से खिलावन चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। दुर्ग जिले के भिलाई शहर में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस इन दिनों चौकन्नी हो गई है। वाहन चेकिंग के दौरान जेवरा सिरसा चौकी पुलिस ने भारी मात्रा में चादर से भरी हुई कंटेनर को बरामद किया है। इस मामले में पुलिस के द्वारा धारा 102 के तहत कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान एसएसटी दुर्ग शहर एवं चौकी प्रभारी चेतन सिंह चंद्राकर के नेतृत्व में जेवरा सिरसा के सामने वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक में भारी मात्रा में चादर बरामद हुई। पुलिस की टीम द्वारा ट्रक ड्राइवर से पूछताछ करने पर उसने कोई बिल पेश नहीं किया, जिसके बाद एसएसटी एवं चौकी प्रभारी जेवरा सिरसा ने लगभग 15 लाख की इन चादरों को धारा 102 के तहत जब्त कर लिया, जिसके विषय में आगे पूछताछ जारी है। चुनावी आचार संहिता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार जांच अभियान चलाए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ था। इसी तारतम्य में चौकी जेवरा सिरसा के द्वारा और एसएसटी टीम के द्वारा जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक कंटेनर की जांच की गई जिसमें अवैध रूप से चादरों का परिवहन किया जा रहा था, जिसको 102 के तहत जब्ती की गई है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जब्त मशूका की कुल कीमत 15 लाख रुपए है। भिलाई से सोमनाथ साहू, इंडिया टाउन न्यूज। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर जिले में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान मनेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली पुलिस ने मध्य प्रदेश से अवैध शराब लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों के पास से 30 पेटी शराब बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। साथ ही परिवहन में उपयोग किए जा रहे सेंट्रो कार को भी जब्त कर लिया है। पुलिस मुखबिर से सूचना मिली थी कि सेंट्रो कार में कुछ लोग एमपी बिजुर की तरफ से कार में मध्य प्रदेश में निर्मित अंग्रेजी शराब लेकर छत्तीसगढ़ में खपाने आ रहे हैं, जिसके बाद मिलन पथरा रोड स्थित पुलिया पर रात 3 बजे के लगभग सेंट्रो कार को पुलिस स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर रोका गया। कार की तलाशी लेने पर उसमें मध्य प्रदेश में निर्मित अंग्रेजी शराब पाई गई और अमित यादव मोहन नगर दुर्ग और छबीलाल निषाद जिला कबीर धाम निवासी को पकड़ा गया। इस कार में 270 लीटर शराब मिली, जिसकी कीमत लगभग 1,80,000 रुपए बताई जा रही है। दूसरा मामला मनेंद्रगढ़ क्षेत्र का है, जहां मध्य प्रदेश की अवैध शराब खपाने की कोशिश करने वाले 2 शराब तस्करों राकेश जायसवाल और शहीद को सिटी कोतवाली पुलिस ने 27 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। 241 लीटर इस शराब की कीमत लगभग 1,90,000 करीब बताई जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में लगातार पुलिस दबिश दे रही है और लगातार अवैध शराब और मादक पदार्थों पर कार्रवाई के लिए, जिसपे कल पुलिस ने रेड कार्रवाई की, जिसपे 4 आरोपी 57 पेटी जब्त किया गया। इसपे 2 वाहन भी जब्त किए गए हैं। ये शराब एमपी की थी, जो छत्तीसगढ़ में खपाने का प्रयास किया जा रहा है। एमसीबी से सुनील सिंह, इंडिया टाउन न्यूज। इंदौर में दिखा राजनाथ सिंह का क्रिकेट प्रेम, शिवराज को बताया धोनी तो कैलाश को ऑलराउंडर हार्दिक। राजनाथ सिंह ने ली चुटकी, राहुल यान की नहीं हो पा रही लॉन्चिंग और टैकलिंग। प्रहलाद पटेल का कांग्रेस पर करारा प्रहार, शिवपुरी में कहा तुष्टीकरण के चलते अंधे हो चुके कांग्रेसी, राहुल को नहीं पता खुद की जात, जीतकर भाजपा मनाएगी इस बार 3 दिवाली। मंदसौर में बदमाशों के हौसले बुलंद, चालक को गोली मारकर ट्रैक्टर छुड़ा ले गए बदमाश, पुलिस कर रही पता साजिश। छिंदवाड़ा में भाजपा जिला बुद्धि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, नेताओं पर लगाया गंभीर आरोप, कांग्रेस का थामा दामन। और अब खबरें विस्तार से। इंदौर की सभी सीटों पर भाजपा की जीत हो यह संकल्प लें। प्रदेश के सीएम शिवराज राजनीतिक खेल के धोनी हैं, वहीं कैलाश विजयवर्गीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं। भाजपा की विश्वसनीयता और नीयत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। भाजपा ने जो कहा है वो करके दिखाया है। यह बात देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंदौर में कही। राजनाथ सिंह इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से भाजपा के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के मुख्य चुनाव कार्यालय के
शुभारंभ के मौके पर पहुंचे थे। राजनाथ सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि एक तरफ देश के चंद्रयान, सूर्ययान, मंगलयान सफल लॉन्चिंग लैंडिंग कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के राहुल यान की ना सफल लॉन्चिंग हो रही ना लैंडिंग। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में सियासी रंग चढ़ने लगा है। इंदौर में बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंदौर आए। उन्होंने इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के प्रत्याशी व भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह पूरे रंग में नजर आए। उन्होंने कहा कि आज भारत पहले वाला भारत नहीं है। आज भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। अमेरिका भी आज भारत की ताकत, सामर्थ्य को स्वीकार करता है। सीएम शिवराज राजनीति के खेल के धोनी है तो कैलाश हार्दिक पांड्या है, ऑलराउंडर है। भारत कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनती नहीं, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। भारत का कद बढ़ा है, बहुत बढ़ा है। वह क्रिकेट के खिलाड़ी धोनी हैं, चाहे शुरुआत जैसी हो, लेकिन अंत में अच्छी फिनिश देकर वह मैदान जीत लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो धोनी है राजनीति के मैदान में। और मैं कहना चाहूंगा कि यदि शिवराज सिंह चौहान धोनी हैं तो हमारे कैलाश विजयवर्गीय हार्दिक पांड्या हैं, ऑलराउंडर। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि पुलवामा हमले के बाद पीएम ने हमें बुलाया और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात कही। सर्जिकल स्ट्राइक की फिर भी कांग्रेस को सुख की अनुभूति नहीं हुई। देश चांद पर पहुंच गया। चंद्रयान, सूर्ययान, मंगलयान सफल लॉन्चिंग लैंडिंग हो रही है, लेकिन उनके राहुल यान की ना सफल लॉन्चिंग हो रही है ना सफल लैंडिंग। प्रधानमंत्री ने 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया और उसके बाद आपने देखा कि हमारे सेना के जवानों ने भारत की धरती से नहीं, पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। यह है हमारा भारत। यह है हमारा भारत। फिर भी गौरव की अनुभूति क्यों नहीं होती है कांग्रेस के लोगों को? अरे बहनों भाइयों, धरती की बात छोड़ो, चंद्रमा पर जा रहे हैं, सूर्य पर जा रहे हैं, लॉन्चिंग हो रही है। मंगलयान पर जा रहे हैं, लॉन्चिंग ही नहीं हो रही है, लैंडिंग भी हो रही है। आपने देखा चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला, लैंडिंग करने वाला दुनिया का अकेला देश है तो हमारा और आपका देश भारत है। मेरे बहनों भाई, क्या कांग्रेस के लोगों को इसके कारण गौरव की अनुभूति नहीं होती? क्या हो गया है इन लोगों को? चंद्रयान, सूर्ययान, मंगलयान की लॉन्चिंग और लैंडिंग हो रही है और इनके राहुल यान की न तो लॉन्चिंग हो पा रही है न लैंडिंग हो पा रही है। खचाखच भरे महावीर बाग में राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं को इंदौर की सभी सीटों पर भाजपा को जीत दिलाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की विश्वसनीयता और नियत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। धारा 370 राम मंदिर को उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया। भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो हमारी आपकी पार्टी यह भारतीय जनता पार्टी है। हमारे पत्रकार मित्र भी यहां पर बैठे हैं। हो सकता है हमारा कोई सांसद, हमारा कोई विधायक, हमारा कोई मंत्री कुछ वादे करता हो, अपने वादों को न पूरा करता हो, लेकिन पार्टी के बारे में कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि पार्टी ने जो कहा हो और किया नहीं। पहली बार किसी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने आए राजनाथ सिंह इंदौर की जमकर तारीफ भी की।
साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार के कामों का बखान भी किया। उन्होंने कमलनाथ की 15 महीने की सरकार द्वारा प्रदेश और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने, लागू नहीं करने पर आलोचना की। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि उन्होंने विकास का विजन डॉक्यूमेंट जनता के सामने प्रस्तुत किया और वे विकास के मामले में इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 को नंबर 1 बनाएंगे। उन्होंने दोहराया कि इंदौर की सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज कर फिर सरकार बनाएंगे। मैंने क्षेत्र क्रमांक 1 का पूरा नक्शा देख लिया और आज सुबह क्षेत्र क्रमांक 1 के डॉक्टर्स, इंजीनियर सबके साथ बैठकर 5 साल में हम क्या करेंगे वो विजन डॉक्यूमेंट में मैंने जनता के बीच में रख दिया कि 5 साल में हम इसको विकास में नंबर 1 बनाएंगे। इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक रमेश मेंदोला का सम्मान भी किया। कार्यक्रम में इंदौर भाजपा के कई नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भी देवाशीष की रिपोर्ट। मंदसौर में आचार संहिता के बीच गोली चलने का मामला सामने आया है। यहां अज्ञात बदमाशों द्वारा एक ट्रैक्टर चालक को गोली मारकर ट्रैक्टर चोरी करने की घटना ने सनसनी फैला दी है। मामला रविवार शाम का है, जहां नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव धाकड़ पिपलिया और गांव एरा के बीच ट्रैक्टर लेकर जा रहे चालक को मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी और वे ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। निपानिया से फोन आया कि मेरे रोटावेटर खेलना, कुशाल सिंह नाम का कोई आदमी था। उनके वहाँ रोटावेटर भेजा मैंने, 5 बजे गया था ट्रैक्टर उनके हुआ। फिर उनके पास कोई आदमी आया तो मेरे को पता नहीं कौन थे, 2 आदमी को, और उन्होंने किया वहाँ से। फिर ट्रैक्टर निकला तो यहाँ दगड़ पिपलिया के पास आ रहा था, तो दगड़ पिपलिया के पास में कोई 2 अनजान आदमी आए मोटरसाइकिल लेके और उन्होंने गोली मार दी इसके, और थोड़ी देर बाद ट्रैक्टर लेके भी चले गए। घटना के बाद घायल ट्रैक्टर चालक भंवरनाथ को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सीतामऊ ले जाया गया, जहां से उसे मंदसौर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। लेकिन बाद में परिवार घायल को एक निजी चिकित्सालय ले गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ आचार संहिता के खुलेआम चलते हथियार पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े कर रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस जांच कर अज्ञात बदमाशों की धरपकड़ में लग गई है। अब प्राथमिकी इकट्ठे कर रहे हैं, जैसा भी होगा बता। छर्रा लगा है उसके। ये धाकड़ पिपलिया और एरा के बीच की घटना बता रहा है। ललित शंकर ढाकड़, इंडिया टाउन न्यूज, मंदसौर। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपना वनवास खत्म कर सत्ता में आने के लिए बेचैन है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने किले को बचाने हर संभव प्रयास कर रही है। और इसी के चलते पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं देश के गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों प्रदेश के दौरे पर हैं। रविवार को वो 1 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां रीवा और शहडोल संभाग के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने जोश भरते हुए उन्हें एकजुट किया। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। अपने प्रदेश को बचाने और सत्ता में एक बार फिर काबिज होने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों प्रदेश के दौरे पर हैं। रविवार को अमित शाह रीवा पहुंचे और स्थानीय वृंदावन में आयोजित रीवा और शहडोल संभाग की बैठक लेते हुए उन्हें संबोधित भी किया। इस चुनावी समीक्षा बैठक में रीवा, शहडोल संभाग के 7 जिलों के भाजपा अध्यक्ष, जिला महामंत्री, प्रवासी विधायक, मोर्चा अध्यक्ष, विधानसभा विस्तारक कार्यकर्ताओं से गृह मंत्री ने संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्हें जीत का मंत्र दिया और चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की। हालांकि इस दौरान मीडिया को बैठक से दूर रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन हमारी सामान्य बैठकें हैं। जब चुनाव होते हैं, चुनाव के समय हमारा केंद्रीय नेतृत्व लगातार डिवीजन क्षेत्र पर जाकर के बैठकें भी करता है। हमारी 2 संभाग की बैठक है, देश के गृह मंत्री ने आज की है। और चुनाव में किस कार्यक्रम को प्राथमिकता में रखना है, किन किन बातों को हमको ध्यान रखते हुए चुनाव लड़ना है, क्या क्या तैयारी हमारा होना चाहिए। इसलिए चुनाव के क्षेत्र में रणभूमि है और रण क्षेत्र में जा रहे हैं तो हर क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता पारंगत होना चाहिए, क्योंकि हर विषय पर हमारी चर्चा हुई है। और रीवा से समीम सौदागर, इंडिया टाउन न्यूज। सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करना एक युवक को भारी पड़ गया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया पर पिस्टल लोड करते हुए वीडियो पोस्ट करने वाले युवक पर मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए फिलहाल युवक को कोतवाली पुलिस के हवाले किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के रानीपुर में रहने वाले युवक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पिस्टल लोड करते हुए वीडियो पोस्ट किया। युवक का यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो की जानकारी पुलिस तक भी पहुंची। पुलिस ने इसकी जांच की तो रानीपुर के युवक द्वारा वीडियो अपलोड करना पाया गया। इस पर क्राइम ब्रांच ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक को पकड़ा। पूछताछ में युवक द्वारा पिस्टल लोड करते हुए वीडियो बनाना और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना स्वीकार किया। इस पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। अब उससे हथियार को लेकर पूछताछ की जा रही है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा क्राइम ब्रांच को सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति है, इसका फोटो दिया गया था और ये व्यक्ति सोशल मीडिया पर पिस्टल को लहरा रहा है और फायरिंग करने की कोशिश कर रहा है। उसको दिखाया गया है। तो इस आधार पर वीडियो भी दिया गया था। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा क्राइम ब्रांच को वीडियो फोटो दिया गया था। इस पर से थाना कोतवाली के साथ मिलकर उस व्यक्ति की तलाशी की गई। तो व्यक्ति रानीपुरा का रहने वाला निकला थाना कोतवाली का और उसको जब हिरासत में लिया गया तो उसे कब्जे से एक 32 बोर की पिस्टल मिली है और उसके साथ एक गेंदा राउंड मिला है। तो इस पर से थाना कोतवाली में आर्म्स एक्ट 2527 के तहत केस रजिस्टर किया गया इन्वेस्टिगेशन में। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच अवैध हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं। इन्हीं अवैध हथियारों से शहर में लगातार कई अपराध किए जा रहे हैं। ऐसे में जब पुलिस को इस वीडियो की जानकारी मिली तो हथियार, उसके सप्लायर सहित अन्य जानकारी जुटाने के लिए यह कार्रवाई की गई। पकड़े गए युवक के पूछताछ के लिए कोतवाली थाना पुलिस को सौंपा गया है। इंदौर से वी देवाशीष, इंडिया टाउन न्यूज। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़े कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच भाजपा और कांग्रेस में बगावत के स्वर लगातार उठते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला फिर छिंदवाड़ा भाजपा में सामने आया है। भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ने गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया है। मध्य प्रदेश में होने वाला चुनाव इस बार काफी रोमांचक है, जहां दोनों पार्टियों में नेक कार्यकर्ताओं की नाराजगी साफ निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के निवृत्तिमान जिला संयोजक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिला छिंदवाड़ा के तुकाराम दुर्गे ने भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। प्रेस वार्ता का आयोजन कर उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से कार्य करते हुए अपनी उम्र गुजार दी, मगर जब भी दायित्व की बात करें तो हमेशा निराशा मिलती थी और मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के उपेक्षित महसूस कर रहा हूं। मेरा राजनीति में आना जनता की सेवा करना मकसद था, मगर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने यह मौका मुझे नहीं दिया, जिसके कारण मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त दायित्व एवं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछले कई वर्षों से एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहा हूं। मैं कुछ दिनों से ये देख रहा था कि मैं कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस हो रहा था मुझे, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का मन बनाया और आज मैं उसकी प्राथमिक सदस्यता और जितने भी मेरे पास दायित्व थे उसका मैं त्यागपत्र दे रहा हूं उससे। नागेंद्र चक्रवाल, इंडिया टाउन न्यूज, छिंदवाड़ा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान जबलपुर के पाटन क्षेत्र में एसएसटी की टीम ने एक कार से 6,50,000 रुपए जब्त किए हैं। जबलपुर एसएसटी की टीम जब पाटन के बासन चेक पोस्ट पर चेकिंग कर रही थी, इस दौरान एक गाड़ी की चेकिंग लेने पर उसमें से 6.5 लाख रुपए की नगद राशि मिली। मामले में 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है, जिन्होंने इस राशि के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज अभी तक पेश नहीं किए हैं। युवकों का कहना है कि वह दमोह हटा के रहने वाले हैं और किसी काम से जबलपुर के लिए राशि ले जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने राशि जब्त कर ली है। पाटन थाना प्रभारी नवल आर्य और एसएसटी प्रभारी हीरालाल असाटी का कहना है कि राशि जब्त कर जबलपुर ट्रेजरी तब तक के लिए जमा करा दी जाएगी जब तक इस रकम के बारे में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए जाते। MP 20CH 0243 था, उसे रोककर चेक किया गया। उसके जो चालक थे ऋषिकांत सराफ, उनके पास एक बैग मिला। उस बैग में 6.5 लाख रुपए नगद राशि प्राप्त। उससे उन राशि के बारे में पूछा गया, कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई और राशि संदिग्ध होने से उस राशि को और वाहन को हीरालाल जी के द्वारा थाना पर लाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया।
और जो हम लोगों ने संयुक्त रूप से इसमें कार्रवाई करते हुए इस राशि को सीज कर लिया है। शिव प्रसाद विश्वकर्मा, इंडिया टाउन न्यूज, जबलपुर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने शिवपुरी जिले की 3 विधानसभा सीट कोलारस, करैरा और शिवपुरी के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार समेत दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यह सारे के सारे लोग तुष्टीकरण में अंधे हो गए हैं। शिवपुरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र जैन के समर्थन में खोड़ की सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि राहुल गांधी का ना धर्म का पता है, ना उनकी जात का पता है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने यहां अपने रिश्तेदार को लूट के लिए शिवपुरी में भेज दिया है। कमलनाथ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को आइटम कहकर महिलाओं का अपमान करते हुए सार्वजनिक रूप में देखे जाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी 3 दिवाली मनाने के लिए तैयार है। एक दिवाली प्राकृतिक दिवाली है, एक दिवाली 3 दिसंबर को मनाएंगे जब भाजपा 5वीं बार मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर भाजपा दिल्ली में अपनी तीसरी दिवाली मनाएगी। लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण में अंधी हो गई है, परिवारवाद में पागलपन की सीमा को पार कर गई है। और परिवारवाद का उदाहरण इसी विधानसभा में जो महाराज आए हैं, वहां से जो अन्याय करके आए हैं, उनको शिवपुरी में सजा मिलेगी। तो मुझे लगता है कांग्रेस के बाद वंशवाद के अलावा और परिवारवाद के अलावा कुछ है नहीं। झूठ और भ्रम, उसकी ताकत अब खत्म हो गई है विकास के सामने। गरीब कल्याण जीतेगा, भ्रम और भय हारेगा। राहुल जी के बारे में आपने कहा ना धर्म का पता है ना जात का पता है। आप पूछ लो, आप पूछ के बता दो। कोई पूछे, हमने पूछा है, उनसे पूछना। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता, इंडिया टाउन न्यूज। ये थी अब तक की खबरें। हमारे फटाफट खबरों का बुलेटिन और सभी खबरें विस्तार से देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।